हेलो, नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंकित मौर्य एका पर। तो जैसा कि आपको पता है, आपके लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो कंप्यूटर की क्लासेज हैं वो इस चैनल पर कंटिन्यू चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में हम देखेंगे जो कंप्यूटर का यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में जो कंप्यूटर का सिलेबस दिया है, उसमें आज हम देखेंगे जो मोबाइल कंप्यूटिंग का पोर्शन दिया है उसको आज हम देखेंगे जो आपके सिलेबस में दिया गया। तो क्या होती है मोबाइल कंप्यूटिंग, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग के, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए जो अच्छे से आपको आ सके। जैसे जो भी आप कोई भी चीज़ यूज करते हैं उसका कुछ ना कुछ पर्पस तो होगा ही, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। उसी प्रकार से आपके सिलेबस में जो मोबाइल कंप्यूटिंग दी है उसका सिलेबस कैसा है, उसमें कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए और आप उसको कैसे हल कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। आज इस क्लास में इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस जो है हमारे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में जो पेपर होगा उसमें मोबाइल कंप्यूटिंग से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को वन बाय वन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली स्टोर ऑल यूजर रिलेटेड डाटा दैट इज आल्सो रिलेवेंट टू जीएसएम मोबाइल सिस्टम। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर सभी उपयोगकर्ता संबंधित डेटा जो होते हैं को संग्रहित करता है और जीएसएम मोबाइल सिस्टम के लिए भी प्रासंगिक है। ऑप्शन ए VLR, ऑप्शन बी EHMR, ऑप्शन सी CMR, ऑप्शन डी SIM सिम। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। जो सिम है ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, in which one of the following codes with specific characteristics can be applied to the transmission। कह रहा है विशिष्ट विशेषताओं वाले निम्नलिखित में से किस कोड को ट्रांसमिशन पर लागू किया जा सकता है। ऑप्शन ए CDMA, ऑप्शन बी GPRS, ऑप्शन सी GSM, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। जो ट्रांसमिशन कोड में लागू किया जा सकता है वह हमारा है CDMA। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्स पैकेट मोड डाटा ट्रांसफर सर्विस ओवर द सेलर नेटवर्क। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सेलुलर जो नेटवर्क पर पैकेट मोड डाटा ट्रांसफर सेवा प्रदान करता है। मतलब जो सेलुलर नेटवर्क है उस पर आप जो है एक पैकेट के रूप में डाटा का ट्रांसफर करता है, ठीक है, ट्रांसफर सेवा प्रदान करता है। ऑप्शन ए TCP, ऑप्शन बी GPRS, ऑप्शन सी GSM, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा जो GPRS होता है ये पैकेट डाटा मोड ट्रांसफर सेवा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्स यूज अस टू यूज द इंटीरियर बैंडविड्थ साइमल्टेनियस। मतलब ये कह रहा है कौन सा हमें संपूर्ण बैंडविड्थ का एक साथ उपयोग करने में सक्षम बनाता है। जो कौन सा है जो हमें संपूर्ण जो बैंडविड्थ होगी उसको एक साथ उपयोग करने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन ए TDMA, ऑप्शन बी CDMA, ऑप्शन डी FDMA, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा जो CDMA होता है ये हमारा जो है संपूर्ण बैंडविड्थ को एक साथ उपयोग करने के लिए सक्षम बनाता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन द सेलर नेटवर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेल्स स्पेस डिपेंड्स। कह रहा है जो सेलुलर नेटवर्क में कोशिका का आकार निम्नलिखित में से
किस पर निर्भर करता है। यहाँ पे देखिए सेल्स का, यहाँ पे कोशिका दे दिया है लेकिन यहाँ पे सेल्स होगा, ठीक है। आप इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। ऑप्शन ए पॉलिटिकल कंडीशंस, ऑप्शन बी सोशल कंडीशंस, ऑप्शन सी इन्वायरमेंट कंडीशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा इन्वायरमेंट कंडीशन। मतलब ये आपकी इन्वायरमेंट कंडीशन के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है, कि आपकी वहाँ की इन्वायरमेंट कैसी है, कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन सेलुलर नेटवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू यूज द सेम फ्रीक्वेंसी फॉर अदर्स। यहाँ पे कह रहा है आपसे जो सेलुलर नेटवर्क में दूसरों के लिए समान आवृत्ति का उपयोग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी होपिंग, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी प्लानिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। इसका जो राइट आंसर होगा, जो हम यूज करते हैं सेलुलर नेटवर्क में दूसरे के लिए समान आवृत्ति का उपयोग करने के लिए, हम जो है इसका उपयोग करते हैं, फ्रीक्वेंसी रीयूज का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ताकि जो फ्रीक्वेंसी रीयूज से हम उपयोग इसलिए करते हैं ताकि जो नेटवर्क में जो भी हम ट्रांसमिट कर रहे हैं डाटा वो अच्छे से चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस वायरलेस एज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर ट्रांसफरिंग ऑन एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन वेरियस मोबाइल्स ओवर ए शॉर्ट रेंज। कह रहा है निम्न में से कौन सा कम दूरी पर विभिन्न मोबाइलों के बीच, जो विभिन्न मोबाइलों हैं किसी भी प्रकार की मोबाइल हो सकती हैं, ठीक है, उनके बीच डेटा स्थानांतरित करने या आदान प्रदान, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए संचार के साधन के रूप में वायरलेस का उपयोग करता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है मतलब विभिन्न मोबाइलों में डाटा का स्थानांतरण आप कर रहे हैं, उसमें आदान प्रदान कर रहे हैं, तो उसमें संचार के जो साधन के रूप में आप वायरलेस का किसका उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए एड हॉक कंप्यूटिंग, ऑप्शन बी मोबाइल कंप्यूटिंग, ऑप्शन सी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें हम यूज करेंगे जो वायरलेस के माध्यम से अगर हमें यूज करना है, इसमें हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, सॉरी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द मेन एम ऑफ द फाइल सिस्टम इज टू सपोर्ट। कह रहा है फाइल सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है, इसका समर्थन करता है, किसका समर्थन करता है। ऑप्शन ए ट्रांसपेरेंट एक्सेस टू डाटा, या ऑप्शन बी इफेंशिएट एक्सेस टू डाटा, या ऑप्शन सी कंसिस्टेंट एक्सेस टू डाटा, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा, जो फाइल सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है ये ऑल ऑफ दी एबव करता है। मतलब ये आपके डाटा जो डाटा ट्रांसपेरेंट एक्सेस टू डाटा, ठीक है, इफेंशिएट एक्सेस टू डाटा और कंसिस्टेंट एक्सेस टू डाटा, ये सब चीज़ों का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ए क्लाइंट सेंड द रिक्वेस्ट एंड द सर्वर प्रोवाइडर्स। एक वितरित सिस्टम में एक क्लाइंट अनुरोध भेजता है, ठीक है, रिक्वेस्ट आपसे भेज रहा है और सर्वर प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है। ऑप्शन ए डाटा, ऑप्शन बी सर्विस, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। जब आप किसी भी नेटवर्क सिस्टम में जाते हैं, ठीक है, आप एक क्लाइंट है अगर आप अनुरोध कर रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो और सर्वर जो हम सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो सर्वर हमें क्या देगा, वे हमें डाटा भी देता है, सर्विस भी प्रोवाइड करता है और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी प्रदान करता है। इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वन ऑफ द एसेंशियल चैलेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अप्लाई टू DFS इज आर। यहाँ पे पूछा है DFS पर लागू होने वाली जो वितरित प्रणाली की आवश्यक चुनौतियों में से एक है, ठीक है। जो DFS है उसकी जो वितरित प्रणाली है उसके लिए आवश्यक जो चुनौती है वह क्या है, में से एक है, कौन सी है। ऑप्शन ए माइग्रेशन ऑफ डाटा, ऑप्शन बी कंकरेंट एक्सेस टू डाटा, ऑप्शन सी रिपब्लिकेशन ऑफ डाटा, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा, ऑप्शन नंबर डी इज हमारा राइट आंसर होगा।
ऑल ऑफ दी एबव। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो है इसमें देखिए, इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है, ए क्लाइंट सेंड द रिक्वेस्ट एंड द सर्वर प्रोवाइड्स, ठीक है, एक वितरित सिस्टम में एक क्लाइंट अनुरोध भेजता है और सर्वर उसे क्या प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी नहीं होगा, यहाँ पे बी होगा, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज हमारा राइट आंसर होगा। सॉरी, ये मिस्टेक हो गया था हमसे ही, ठीक है, अभी ध्यान आया हमको, नहीं ये सर्वर वो वाला है, ठीक है। क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द फीचर्स ऑफ कोडा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे कोडा की विशेषता माना जाता है। ऑप्शन ए डिस्कनेक्ट ऑपरेशन फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग। ऑप्शन बी इट्स इज फ्री अवेलेबल अंडर ए लाइब्रेरी लाइसेंस। या ऑप्शन सी इट प्रोवाइड्स हाई परफॉर्मेंस थॉट क्लाइंट साइड persistence change कैचिंग। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा ऑप्शन नंबर डी इज हमारा राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फाइल सिस्टम अप्लाइड गॉसिप प्रोटोकॉल्स। यहाँ पे पूछ रहा है जो फाइल सिस्टम में कौन सा गॉसिप प्रोटोकॉल लागू करता है। ऑप्शन ए कोडा, ऑप्शन बी फिकस, ऑप्शन सी रोवर, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज हमारा राइट आंसर होगा, फिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स आर सपोर्टेड बाय द MOIS NFS, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मोड है जो MOIS NFS द्वारा समर्थित है। ऑप्शन ए कनेक्टेड, ऑप्शन बी लूजली कनेक्टेड, ऑप्शन सी डिसकनेक्टेड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी इज हमारा राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्रीक्वेंसी रीयूज। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे जो इसमें आवृत्ति पुनः उपयोग करने का लाभ माना जा सकता है, ठीक है। जो आप अभी पढ़े, आपको पीछे क्वेश्चंस बताया गया, जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको अगर आप रीयूज करते हैं, पुनः उपयोग में करते हैं, तो लाभ क्या, कौन सा लाभ माना जा सकता है। ऑप्शन ए द सेम स्पेक्ट्रम कैन बी एलोकेट द ओवर द अदर नेटवर्क्स। या ऑप्शन बी ओनली ए लिमिटेड स्पेक्ट्रम इज रिक्वायर्ड। या ऑप्शन सी इंक्रीज कैपेसिटी। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी इज हमारा राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्नूपिंग TCP। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे TCP स्नूपिंग का प्राथमिक कार्य माना जा सकता है। ऑप्शन ए टू बफर डाटा क्लोज द मोबाइल होस्ट टू परफॉर्म फास्ट लोकल रिट्रांसमिशन इन केस ऑफ पैकेट लॉस। या ऑप्शन बी कंजेक्शन कंट्रोल। या ऑप्शन सी फ्लो कंट्रोल। या ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो जो हमारा है TCP स्नूपिंग का प्राथमिक कार्य है जो है वह है पैकेट हैंड के मामले में तेजी से स्थानीय पुनः प्रसारण करने के लिए मोबाइल होस्ट के करीबी डेटा को बफर करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द स्लो एंड फास्ट होपिंग इज यूज्ड। कह रहा है निम्नलिखित में से इसमें धीमी और तेज छलांग का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। स्लो और फास्ट होपिंग का जो होती है उसका यूज किया जाता है। ऑप्शन ए GSM, ऑप्शन बी GPRS, ऑप्शन सी FHSS, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसमें हम यूज करते हैं ऑप्शन नंबर सी FHSS का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17,
मोबाइल कंप्यूटिंग अलाउज ट्रांसमिशन ऑफ डाटा फ्रॉम वन वायरलेस इनेबल्ड डिवाइस टू अनदर। कह रहा है आपसे जो मोबाइल कंप्यूटिंग है एक वायरलेस सक्षम डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा ट्रांसमिशन जो आप करते हैं उसकी अनुमति देता है। ऑप्शन ए एनी डिवाइस, ऑप्शन बी वायर डिवाइस, ऑप्शन सी वायरलेस इनेबल्ड डिवाइस, या ऑप्शन डी वन ऑफ दी अबव। ठीक है, सॉरी यहाँ वन ऑफ द अबव नहीं होगा, ऑल ऑफ दी अबव होगा। ठीक है, यह मिस्टेक हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, वायरलेस इनेबल्ड डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द ड्रॉबैक्स ऑफ द मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन से किसी मोबाइल निम्नलिखित में से किसी मोबाइल और वायरलेस उपकरणों क्या कमियां माना जा सकता है, जो कमी होगी उसको क्या माना जा सकता है। ऑप्शन ए स्मॉलर कीपैड्स, ऑप्शन बी कंज्यूमर पावर रिपेडली, ऑप्शन सी रिक्वायर्स ए बिग पावर सोर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। मतलब इसमें हम स्मॉलर कीपैड्स मांग सकते हैं, कंज्यूमर पावर रैपिडली मान सकते हैं और रिक्वायर्स ए बिग पावर सिक्योर भी मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इन जनरल ए मोबाइल कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट कैन बी आल्सो कंसीडर्ड एज द टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे कह रहा है सामान्य तौर पर एक मोबाइल कंप्यूटिंग वातावरण, मतलब एक मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए जो इन्वायरमेंट वातावरण को, ठीक है, के प्रकार के रूप में भी जाना जा सकता है। जो उस वातावरण है उसको किस वातावरण के रूप में हम जान सकते हैं। ऑप्शन ए ग्रिड कंप्यूटिंग, ऑप्शन बी मोबाइल कंप्यूटिंग, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर होगा। मतलब इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के रूप में भी वातावरण के प्रकार के रूप में भी जाना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस संचार का मूलभूत सिद्धांत है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्शन बी माइक्रोवेव्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द FHSS। ठीक है, जो FHSS के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कह रहा है। ऑप्शन ए FHSS इज ए टाइप ऑफ नैरो बैंड सिग्नल, या ऑप्शन बी इट यूजेज द 78 frequency in the 2.4 GHz, या ऑप्शन सी इट इज रिफर्ड एज फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। मतलब जो FHSS है इसके लिए ये सारी स्टेटमेंट जो है, जो कथन दिए गए हैं, ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, which of the following is required to transmit the digital information using a creation frequency by translating it into an analog signal। कह रहा है एक निश्चित आवृत्ति का उपयोग करके डिजिटल जानकारी को एनालॉग सिग्नल में अनुवादित करके प्रसारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए डीमॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी मॉड्यूलेशन, ऑप्शन सी QPS, ऑप्शन डी BSPK। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। जो मॉड्यूलेशन है इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23,
व्हेन वाज द 2G कम्युनिकेशन, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है व्हेन वाज द 2G कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस इन द मार्केट। 2G संचार बाजार में कब पेश किया गया था? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन ए यहाँ ऑप्शन डी होगा, ठीक है, 1988। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये पेश किया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 1988 में, ये ऑप्शन डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टेड डाटा रेट्स ऑफ 4G नेटवर्क्स। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 4G नेटवर्क की डेटा दरों का समर्थन करता है? ऑप्शन ए 1020 kbps, ऑप्शन बी 100 Mbps, ऑप्शन सी 200 Mbps, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 100 Mbps। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द GSM सप्लीमेंट्री सर्विस। अब यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे जो है GSM अनुपूरक सेवा माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इमरजेंसी नंबर, ऑप्शन बी SMS, ऑप्शन सी कॉल फॉरवर्डिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। जो GSM अनुपूरक सेवा है उसे जो है हम मानते हैं ऑप्शन नंबर सी कॉल फॉरवर्डिंग, ठीक है। जो GSM हमारा है उसे अनुपूरक जो सेवा माना जाता है उसे हम कॉल फॉरवर्डिंग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी सब सिस्टम आर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल्स, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है मोबाइल्स के लिए ग्लोबल सिस्टम कितने उप प्रणालियाँ हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो जो मोबाइल के लिए ग्लोबल सिस्टम में इसकी जो सब सिस्टम में ग्लोबल सिस्टम है उसके सब सिस्टम में जो हमारी उप प्रणालियाँ हैं उसमें जो है आपका 3 जो है उप प्रणालियाँ हैं, 3 उप प्रणालियाँ हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द हेड ऑफ द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल्स और GSM। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मोबाइल GSM के लिए वैश्विक सिस्टम का हृदय माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम, ऑप्शन बी ऑपरेशनल सपोर्ट सब सिस्टम, ऑप्शन सी बेस स्टेशन सब सिस्टम, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, द टर्म HLR स्टैंड फॉर द, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा शब्द HLR का अर्थ है। ऑप्शन ए होम लोकेशन रजिस्टर, ऑप्शन बी हाउस लोकेशन रजिस्टर, ऑप्शन सी होम लाइव रजिस्टर, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो जो HLR है इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये होती है होम लोकेशन रजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, BSc कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। अब यहाँ पे पूछा जो BSc है वह किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए ऑपरेशंस, ऑप्शन बी रेडियो, ऑप्शन सी नेटवर्क, ऑप्शन डी मोबाइल। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो BSc है ये हमारा आता है रेडियो श्रेणी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द टर्म TDM स्टैंड फॉर। जो यहाँ पे पूछ रहा है TDM शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन बी ट्रांसफर मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन सी टेंडियस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो जो TDM है इसकी फुल फॉर्म जो होती है हमारी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सिंगल चैनल हैज द एबिलिटी टू कैरी ऑल ट्रांसमिशन साइमल्टेनियसली।
यहाँ पे कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से किसमें एक चैनल जो है सभी प्रसारणों को एक साथ ले जाने की क्षमता रखता है। ऑप्शन ए इन द कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ऑप्शन बी इन द टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ऑप्शन सी इन द फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यानी एफडीएम में, टाइम का टीडीएम में और कोड का सीडीएम में, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, यानी जो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है इसके माध्यम से जो है हम एक चैनल के सभी प्रसारणों को एक साथ ले जाने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स इज स्पेसिफिकली डिवाइडेड इनटू several time slot that are in the fixed pattern। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस समय को विशेष रूप से कई समय स्लॉटों में विभाजित किया गया है जो निश्चित पैटर्न में है। ऑप्शन ए सीडीएम में, ऑप्शन बी टीडीएम में, ऑप्शन सी एफडीएम में, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा टीडीएम में, यानी टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मेनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी सर्विस एंड प्रोवाइडेड बाय द जीएसएम। यहाँ पे पूछ रहा है जीएसएम द्वारा कितने प्रकार की सुरक्षा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा जीएसएम द्वारा जो सुरक्षाएं सेवाएं प्रदान की जाती हैं वह है हमारी 3 प्रकार की। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द ईयरली एफएम पुश टू टॉक टेलीफोन सिस्टम वाज यूज्ड। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें जो है प्रारंभिक एफएम पुश टू लॉक टेलीफोन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन बी फुल डुप्लेक्स, ऑप्शन सी सिंपल डुप्लेक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हाफ डुप्लेक्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द पेजिंग सिस्टम कैन बी यूज्ड फॉर। यहाँ पे पूछ रहा है पेजिंग सिस्टम जो है का उपयोग के लिए किया जाता है, मतलब पेजिंग सिस्टम जो है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए सेंडिंग न्यूमेरिक मैसेज, या ऑप्शन बी ऑडियो कॉल्स, या ऑप्शन सी सेंडिंग अल्फा न्यूमेरिक मैसेज, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। तो जो पेजिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है ये आपका किया जाता है सेंडिंग न्यूमेरिक मैसेज एंड ऑडियो कॉल्स एंड सेंडिंग अल्फा न्यूमेरिक मैसेज, यानी इन तीनों के लिए किया जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हाफ डुप्लेक्स इज करेक्ट। यहाँ पे कह रहा है आपसे हाफ डुप्लेक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, जो हाफ डुप्लेक्स है आपका उसके बारे में कौन सा कथन जो है सही है। ऑप्शन ए इट इज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज वन डायरेक्शन, या ऑप्शन बी इट इज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन वन डायरेक्शन एट ए टाइम, या ऑप्शन सी इट इज ए टाइप ऑफ डायरेक्शनल कम्युनिकेशन एट द सेम टाइम, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा जो हाफ डुप्लेक्स के बारे में जो कथन सत्य है वो है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। इट इज ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन वन डायरेक्शन एट ए टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द टर्म रिफर्स टू ट्रांसपोर्टिंग ए मोबाइल स्टेशन फ्रॉम वन बेस स्टेशन टू अनदर बेस स्टेशन। यहाँ पे कह रहा है आपसे जो शब्द एक मोबाइल स्टेशन को एक बस बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन तक ले जाने के लिए संदर्भित करता है। ऑप्शन ए रोमर, ऑप्शन बी फॉरवर्ड चैनल, ऑप्शन सी हैंड ऑफ और हैंड ओवर, या ऑप्शन डी मेन।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, हैंड ऑफ और हैंड ओवर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द पीसीएन। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछ रहा है जो पीसीएन है इसके बारे में आप कौन सा कथन जो है वह सही है। ऑप्शन ए वायरलेस कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग कॉल्स, या ऑप्शन बी irrespective of the location of the user, ऑप्शन सी फॉर रिसीविंग कॉल्स, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर है यह है ऑल ऑफ दी एबव। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, द IMT 2000 इज ए डिजिटल मोबाइल नेटवर्क दैट फंक्शंस एज द, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है जो IMT 2000 एक डिजिटल मोबाइल नेटवर्क है जो के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए कॉर्डलेस, ऑप्शन बी पेजर, ऑप्शन सी लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मतलब ये कॉर्डलेस और पेजर और जो लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है इन सब के रूप में कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी हेल्प इन अवॉइडिंग द इंटरफेरेंस बिटवीन द नियर बॉर्निंग बेस स्टेशन, ठीक है, नियर बॉर्निंग जो होता है नजदीक में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी बेस स्टेशन, ठीक है, बेस स्टेशन के बीच हस्तक्षेप से बचने में मदद कर सकता है। ऑप्शन ए असाइनिंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ चैनल्स, ऑप्शन बी यूजिंग ट्रांसमीटर्स विद द डिफरेंट पावर लेवल, या ऑप्शन सी यूजिंग डिफरेंट एंटीनास, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, असाइनिंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ चैनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, रेडियो कैपेसिटी में बी इंक्रीज्ड इज सेलुलर बाय। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो सेलुलर में रेडियो क्षमता है द्वारा बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन ए इंक्रीज द रेडियो स्पेक्ट्रम, या ऑप्शन बी इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बेस स्टेशन एंड रीयूजिंग द चैनल्स, या ऑप्शन सी नन ऑफ द एबव, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द बेस स्टेशन एंड रीयूजिंग द चैनल के माध्यम से जो आपका है सेलुलर रेडियो की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशंस अबाउट द फुल डुप्लेक्स इज करेक्ट। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो फुल डुप्लेक्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वह कथन सत्य है या सही है। ऑप्शन ए इट इज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज वन डायरेक्शन, या ऑप्शन बी इट इज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज वन डायरेक्शन एट ए टाइम, या ऑप्शन सी इट इज टाइप ऑफ बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो फुल डुप्लेक्स है ये होता है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, इट इज ए टाइप ऑफ बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, द हेक्सागोन स्पेस इज यूज फॉर रेडियो कवरेज बिकॉज। यहाँ पे कह रहा है रेडियो कवरेज के लिए षष्ठभुज आकार का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। ऑप्शन ए इट यूजेज द मैक्सिमम एरिया ऑफ कवरेज, या ऑप्शन बी फेवर नंबर ऑफ सेल्स आर रिक्वायर्ड, या ऑप्शन सी इट अप्रोक्सीमेट एज ए सर्कुलर रेडिएशन पैटर्न, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो आप अगर कोई भी रेडियो आप कवरेज के लिए जो षष्ठभुज आकार का उपयोग किया जाता है वह इसलिए किया जाता है ताकि जो हम मैक्सिमम एरिया को कवर कर सकें। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, इट यूजेस द मैक्सिमम एरिया ऑफ कवरेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इन्वेंटेड बाय। अब यहाँ पे कह रहा है मोबाइल संचार प्रणाली के लिए आवृत्ति मॉड्यूलेशन का आविष्कार किया गया, द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए डेविड बोम, ऑप्शन बी निकोला टेस्ला, ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन डी एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द डेवलपर ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सेलुलर सिस्टम। अब यहाँ पे कह रहा है जो निम्नलिखित में से कौन किसे दुनिया का सबसे पहला सेलुलर सिस्टम के विकासकर्ता के रूप में भी जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए बेलकोर एंड मोटरोला, या ऑप्शन बी निपॉन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, या ऑप्शन सी क्वालकॉम, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा निपॉन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, यानी एनटीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिफर्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेलुलर टेलीफोन सिस्टम। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे सेलुलर टेलीफोन प्रणाली की विशेषता के रूप में संदर्भित नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए लार्ज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ऑप्शन बी लिमिटेड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ऑप्शन सी accommodate a large number of users, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा लार्ज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। ऑप्शन नंबर ए इज हमारा जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मोबाइल स्विचिंग सेंटर इन सेलुलर टेलीफोन सिस्टम। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे सेलुलर टेलीफोन सिस्टम में मोबाइल स्विचिंग सेंटर, ठीक है, एमएससी की जिम्मेदारी में से एक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए कनेक्शन ऑफ मोबाइल टू पीएसटीएन पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क, पीएसटीएन जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क, या ऑप्शन बी कनेक्शन ऑफ बेस स्टेशन टू एमएससी, एमएससी का आपका अभी दिया है, ठीक है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर, ऑप्शन सी कनेक्शन ऑफ मोबाइल टू बेस स्टेशन, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कनेक्शन ऑफ मोबाइल टू पीएसटीएन पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो रिफर्ड टू एज द फंक्शन ऑफ फॉरवर्ड वॉइस चैनल। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे फॉरवर्ड वॉइस चैनल के कार्यों के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए इंडिकेटिंग मोबाइल कॉल्स, ऑप्शन बी ब्रॉडकास्टिंग ऑल ट्रैफिक फॉर मोबाइल्स, ऑप्शन सी वॉइस ट्रांसमिशन फ्रॉम द बेस स्टेशन टू मोबाइल, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, वॉइस ट्रांसमिशन फ्रॉम द बेस स्टेशन टू मोबाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, which one of the following is transmitted along with the call initiates request during the off call by the mobiles। यहाँ पे कह रहा है मोबाइल द्वारा कॉल के दौरान कॉल आरंभ अनुरोध के साथ निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार होता है? ऑप्शन ए एससीएम, ऑप्शन बी ईएसएन, ऑप्शन सी मेन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मतलब ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल सिस्टम प्रोवाइड सिमिलर फीचर्स दैट आर आल्सो ऑफर्ड बाय द एंड्रॉइड फाइल सिस्टम। इसमें से पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फाइल सिस्टम समान सुविधा प्रदान करता है? ठीक है, समान सुविधा प्रदान करेगा जो एंड्रॉइड फाइल सिस्टम द्वारा भी प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए रोवर, ऑप्शन बी कोडा, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जो कोडा है
ये जो है एंड्रयू फाइल सिस्टम द्वारा भी और जो है फाइल सिस्टम समान सुविधा प्रदान करता है, और इसलिए ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर होगा। तो ये रहे आपके मोबाइल कंप्यूटिंग के टोटल 50 क्वेश्चंस जो आपकी इस क्लास में कंप्लीट होते हैं आपके यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, जो आपके सिलेबस में दिया गया था मोबाइल कंप्यूटिंग। तो ये आपका जो मोबाइल कंप्यूटिंग है उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चंस हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, जो भी क्वेरी हो उसको भी लिखिएगा आप, तो उसका जवाब आपको दिया जाएगा। फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपसे किसी और क्लास में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। या जो भी क्वेश्चंस बच रहे हैं आपके, या प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसकी क्लास हो जाएगी, ठीक है, या सिलेबस में जो भी बच रहा है उसकी क्लास। तो इस क्लास के बारे में इतना ही, और हाँ, हमारे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों मित्रों के पास भेजिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। तो धन्यवाद क्लास, आज के लिए इतना ही।